पिछली क्लास में हम लोगों ने कहानी का पहला पार्ट पढ़ा था, जिसमें कि वो राजकुमार जो सिर्फ 10 दिन का बच्चा है, वो अपने ज्योतिषाचार्यों से जो जिन्होंने ये कहा था कि ये मरने वाला है, बहादुर होगा, ये होगा, वो बहुत सारी तारीफें की थी, फिर भी कि इसकी मृत्यु टाइगर से होगी, तो राजकुमार डरा नहीं। 10 दिन का बच्चा, उसने कहा लेट द टाइगर्स बी वेयर ऑफ मी। तो अब उस कहानी को हम आगे पढ़ते हैं। क्राउन प्रिंस जुंग जुंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। जैसे जैसे समय बीता, राजकुमार जो है जुंग जुंग बहादुर लंबा चौड़ा बलिष्ठ हो गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। कि जो ऊपर घटना बताई गई, उसके अलावा अभी तक जितना भी ये राजकुमार ने जिंदगी जी है, बचपन जिया है, उसमें कोई घटना नहीं घटी। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। बच्चे के लिए इंग्लिश गाय का दूध आता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। उसकी जो आया थी, नैनी इज आया, वो भी इंग्लिश आया थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन। उसकी पढ़ाई लिखाई भी एक अंग्रेज के द्वारा इंग्लिश में होती थी। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। और कुछ देखता ही नहीं था, सिर्फ इंग्लिश पिक्चरें देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ अदर ऑल इंडियन स्टेट्स डिड। उसकी ये पूरे जो जीवन था, वो बाकी राज्यों के जो राजकुमार थे उन्हीं की तरह चल रहा था। When he came at the age of 20, जब वो 20 साल का हुआ, the state which had been with the coat of wards until then came into his hand. अब जब वो 20 साल का हुआ तो राज्य उसके हाथों में आ गया। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. अब जैसे ही वो राजकुमार बड़ा हुआ, राज्य उसके हाथ में आया, तो लोगों को वो एस्ट्रोलॉजर द्वारा की गई भविष्यवाणी याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर। और लोग दबी आवाज में ये मैटर डिस्कस भी करते थे। स्लोली इट केम टू महाराजा's ears। और धीरे धीरे ये दबी जुबान वाला डिस्कशन महाराजा तक पहुंचा। देयर वर इनमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। अब प्रतिबंधपुरम जो है वो एक्चुअली साउथ इंडिया का स्टेट है, जगह थी, तो वहां खूब सारे जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम। और उनमें टाइगर्स भी खूब थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग। अब महाराजा को पुरानी कहावत याद आई, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। कि आप अपनी आत्मरक्षा में एक गाय भी मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि गाय मारना धर्म विरुद्ध माना जाता था। तो कि आप आत्मरक्षा की बात है तो गाय भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन इन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। और जहां तक आत्मरक्षा की बात है, फिर तो टाइगर मारना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना था। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। अब महाराजा शेर के शिकार पर निकले। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। और जैसे ही महाराजा ने अपना पहला शेर मारा, ही वॉज वेरी हैप्पी। उसकी जो खुशी थी बाउंडलेस थी। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. अब उन्होंने जो राज्य के पंडित जी थे उनको बुलवाया और बोला, ये देखो, ये मैंने टाइगर मार दिया। What do you say now? He demanded. तो उन्होंने, महाराजा ने उन पंडित जी से पूछा, बोलो अब क्या कहते हो? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. तो पंडित जी बोले, महाराज आप इसी तरीके से 99 शेर मार सकते हैं। बट द एस्ट्रोलॉजर्स ड्रॉल्ड। तो बट, लेकिन इतना कह के वो पंडित जी चुप हो गए। बट वॉट? स्पीक विदाउट फियर। महाराज बोले, लेकिन क्या? बिना डरे बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। पंडित जी बोले, महाराज 99 शेर मार लो, लेकिन 100वें शेर से केयरफुल रहना। What if the 100 tiger were also killed? तो महाराज बोले, क्या अगर मैं 100वां शेर भी मार दूं तो? Then I will tear up all my books of astrology, set fire to them and तो पंडित जी बोले, अगर महाराज ऐसा हो गया तो मैं अपनी सारी ज्योतिष विद्या की किताबें फाड़ दूंगा, उनको आग लगा दूंगा। एंड महाराज बोले, और
आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, कि मैं अपनी चोटी काट लूंगा, छोटे बाल करवा लूंगा, एंड बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा. एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड इन हैंड इनकोहेरेंट नोट. एस्ट्रोलॉजर बड़े अपने यूं फर्म नोट में बोला, आवाज में बोला कि महाराज अगर ऐसा होता है तो मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, किताबें जला दूंगा सब, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा. तो इस तरह बच्चों ये हमने कहानी का दूसरा भी हिस्सा पढ़ा. यहां तक तो कुछ भी नहीं, मेन इंटरेस्टिंग चीज तो हमारे नेक्स्ट पार्ट में है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.